गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गणेश सर, आपका जीएम क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए अध्याय नंबर 2 यानी कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक लेकर आए हैं। इसको इंग्लिश में एचसीएफ एंड एलसीएम कहते हैं। इससे पहला हेडिंग है गुणज। गुणज क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। गुणज क्या होते हैं? जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं या गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्याओं या प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। जब हम एक संख्या से दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। जैसे 72 है, इस 72 को 8 9 72 क्या है? 8 9 72 से अगर 8 और 9 का गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 72 8 और 9 का क्या है? गुणज है। यानी कि 8 और 9 का गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 72। और तो हम कह सकते हैं कि 8 एवं 9 दोनों का एक गुणज क्या है? 72 है। इसमें क्वेश्चन है आपका या हेडिंग के रूप में विशेषताएं हैं। गुणज की विशेषताएं: प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। जो प्रत्येक संख्या होता है वो स्वयं का क्या होता है? गुणज होता है। जैसे कि 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, जो सिलसिला जारी रहता है 10 तक या उसके आगे भी रहता है। प्रत्येक संख्या एक की भी गुणज होती है, यानी जो प्रत्येक संख्या होती है एक का भी क्या होता है? गुणज होता है। शून्य प्रत्येक संख्या का क्या है? गुणज है। जो शून्य होता है प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। किसी भी संख्या के गुणज उसके पहाड़े में होते हैं। अभी मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का गुणज होता है उसके पहाड़े में होता है। किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज हो सकते हैं, होते हैं। जैसे कि हम लोग टेबल याद किए तो 5 10 50 तक याद किए, यानी 10 10 में 100 तक, इसके आगे भी गुणज होते हैं। तो ये जितने भी हेडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ख़ास तौर से एग्जामिनेशन में आने की भरपूर चांस है या आते रहते हैं। आप लोग इस हेडिंग को जरूर से नोट करिएगा। जैसे कि कहा है कि 8 के पहले 5 गुणज, यानी गलत से हो गया था, यहाँ क्रमागत होगा। क्या होगा? क्रमागत। 8 के क्रमागत 5 गुणज, यानी कि 8 संख्या के 5 गुणज क्या होंगे? तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, यानी कि 8 के जो गुणज हैं 8 हैं, 16 हैं, 24 हैं, 32 हैं, 40 हैं। इसमें दिया है अगला हेडिंग आपके बीच में है गुणनखंड, जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर सकती है, यानी कि जब कोई संख्या एक दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, यानी कि भाग उसमें चला जाता है, तो उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ 18 है और 18 को 2 से दिए हैं, 2 9 18। यहाँ 9 है, 9 को 3 से कट किए हैं तो 3 3 9, 3 का 3। तो यहाँ पे दिया है जैसे 18 के गुणनखंड क्या है, तो 18 के गुणनखंड, तो इसमें से तो मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको कनेक्ट किया। जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया, 18 दिया है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 18, यानी कि 18 का गुणज 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 18। लेकिन कुछ इसमें से गुप्त होते जो छिपे रहते हैं उसको भी हमको लिखना पड़ेगा। जैसे 18 है, 18 गुणनखंड, 18 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 9 18, 3 6 18। अब देखिए इसमें 6 नहीं है ना, कहीं इसमें 6 नहीं है। देखिए 6 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 6 3 18। अब देखिए 6 के बाद 7 में नहीं आ रहा है, 8 में नहीं आ रहा है, लेकिन 9 में भी आ रहा है, 9 दूनी 18। अब देखिए 9 में आ रहा है, तो इस संख्या का जो आधा होते हैं, 18 का आधा 9 होता है, तो इसके बाद हम 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, ना 11 से करेंगे, ना 12 से करेंगे। अब सीधे सीधे ये 18 से कट जाएगा, संख्या 18 से। फिर से एक बार देखिए 18 के गुणनखंड है, तो ये पूछ देगा 18 के सभी गुणनखंड पूछा है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा,
4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। लेकिन इसके बाद हम 9 के बाद हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 18 का जो आधा होता है 9 होता है। 18 का जो आधा होता है 9 होता है। 9 के बाद हम आगे पहाड़ नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे उसे हम 18 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आपके विस्तृत कंसेप्ट थे, लेकिन हम आपको बताएंगे सरल भाषा में। आगे क्वेश्चन है जो कि आपको आसानी से आ जाएगा। दिया है कि 28 के सभी गुणनखंड बताओ। तो अभी विस्तृत आगे है पूरा। तो 28 के सभी गुणनखंड बताओ। तो 28 को मैंने 2 से कट किया है। 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 साते 14, 7 इकाई 7। तो इसमें देखिए 28 के सभी गुणनखंड। तो 28 को मैंने 1 से कट किया है, 2 से कट किया है और 3 से कट होगा ही नहीं। देखिए इसमें 4 नहीं है, लेकिन 4 से भी कट किए हैं। 5 से नहीं कट करेगा, 6 से नहीं कट करेगा, 7 से कटेगा। 7 चौक 28 देखिए। 7 के बाद 8 से भी नहीं कट किया है, 9 से भी नहीं कट किया है, 10 से भी नहीं कट किया है, 11 से भी नहीं कट किया है, 12 से भी नहीं किया है, 13 से भी नहीं किया है, 14 दूनी 28। अब देखिए 14 के बाद जो है हम सीधे सीधे 28 से कट के दें, क्योंकि 28 का जो आधा होता है 14 होता है। इसके बाद हम आगे का पहाड़ा नहीं पढ़े हैं, 15 16 का पढ़ा नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जहाँ आधा संख्या आ जाएंगे उसके बाद हम पहाड़ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट उसको लिख देंगे, 28 लिख देंगे। ठीक है। तो अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 पूछ देगा 28 के सभी गुणनखंड बताओ या सभी अंकों की संख्या बताओ, उसमें कितने अंक आते हैं गुणनखंड करने पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो अंकों की संख्या क्या है, 6 है। इसी प्रकार 100 के सभी गुणनखंड बताइए। 100 के सभी गुणनखंड बताइए। तो इसी तरह जो हम बताए हैं इसी तरह ये भी है। देखिए 100 को 2 से काटे हैं तो 50 आया है, फिर 2 से काटे हैं तो 25 आया है, फिर 5 से कटेगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं 25, 4 से कटेगा नहीं तो 5 से कट किए हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मिल गए, जैसे 1 मिल गया है, 2 मिल गया है, 5 मिल गया है और 25 मिल गया है, 50 मिल गया, 100 मिल गया है। और आपको कुछ पहाड़ के माध्यम से पता करना पड़ेगा। जैसे कि 100 को देखिए 1 से कट किए हैं, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 11 12 13 14 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से 20 से कट जाएगा। इसी तरह 25 से कटेगा, 50 से कटेगा, 100 से कटेगा। तो अगर पूछ देगा अंकों की संख्या तो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 9 है। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन जो परीक्षा में हमेशा पूछ आए हैं। गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहाँ तो ये विस्तृत है, ये सब जो जब ये सब क्वेश्चन क्या है, विस्तृत है, लेकिन यहाँ से आपका ट्रिक के माध्यम से लगेगा जो कि बहुत ही आसान तरीके से है। गुणनखंडों की कुल संख्या यानी कि गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना, यानी कि देखिए जितना हम गुणनखंड करेंगे उसके घात में 1 जोड़कर उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। इसके पहले जो बता रहे तो वो तो विस्तृत थे, लेकिन आपको वो भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे आसान से। देखिए 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी कि कुल कितने संख्या होंगे, इसका कहने का सेंस ये है। पहले मैंने 200 का क्या किया, गुणनखंड किया। देखिए गुणनखंड किया, 2 इकाई 2 100 आया, 2 से कट किया 50 आया, 2 से कट किया 25 आया, 5 5 25। तो इसमें देखिए कितने हैं, घात 1 2 3, यानी कि 2 के घाते क्या हो जाए, 3 होगा। 1 2 3, 2 के घाते 3 गुणे 5 2 बार है, 5 के घाते 2। अब इसमें घात में क्या करना है, लिखा है कि घात में 1 जोड़ना। घात में हमने 1 जोड़ रहे हैं, तो घात में जब मैंने 1 जोड़ा 3 + 1 कर दिया। अब इसमें गुणा होगा, इसमें 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गया। अब क्या होगा, 3 1 4, 4 गुणे 2 1 3,
4 तिहाई 12, यानी कि 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12 है। तो देख कितनी आसान तरीके से ये हुए हैं। अतः गुणनखंडों की संख्या क्या है? 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा देखने को मिलते हैं और शायद आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला दिया है कि 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए। तो मैंने 200 का पहले क्या किया? गुणनखंड किया है। 2 इकाई 2, 1 है नहीं कट करेगा, 0 उतारेंगे, 2 5 10। यहाँ पर क्या है? 3 से कट किए, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 15 हुआ, 3 5 15, 5 7 35, 7 इकाई 7। देखिए यहाँ पे 2 3 5 7 है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है। सबके घाते क्या है? 1 है। जिसके पावर कुछ नहीं होता है उसके घाते हम 1 मानते हैं। उसके घाते मैंने 1 मान लिया सब में, और सब में एक एक क्या कर दिया? घात में जोड़ दिया। तो यहाँ क्या हो गया? 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, यानी कि 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। तो क्या हो गया यहाँ पर? 16 हो गया। यानी कि 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 16। तो कितनी आसान तरीके से आए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को करना है 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 525 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 412 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आप लोग ये प्रैक्टिस से आप लोग का ये होमवर्क है, ये जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है। सो गाइस, जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो पहले से जुड़ चुके हैं वो चैनल को लाइक करें तथा शेयर करें ताकि उन लोगों को पास पहुँचे जिनको इनकी आवश्यकता है। आप लोग जितने लाइक करेंगे इस चैनल ये जो वीडियो उतना ही विस्तृत होगा। तो धन्यवाद। कल आप लोग के लिए फिर अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।